ऐसा क्या हुआ होगा उस कब्रिस्तान में जो अब मुर्दे दफनाए नहीं जाते हैं। चलिए जानते हैं उस कब्रिस्तान के बारे में। आत्माएं, पिशाच और प्रेत पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। वह किसी को ना तो दिखाई देते हैं और ना ही उन्हें कहीं भी आने जाने से कोई रोक सकता है। वह जब चाहे इंसानी दुनिया को अपना ठिकाना बना सकते हैं और अगर कोई उनकी राह में बाधा पहुंचाने का काम करता है तो वह उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देते हैं। खंडर हो चुकी इमारतें और श्रापित जगहों पर रूहों का कब्जा होता है, लेकिन इंसानी जीवन का अंतिम पड़ाव कहे जाने वाले कब्रिस्तान में इनका आना जाना कुछ ज़्यादा ही होता है। वह मुर्दों के शरीर के आसपास घूमते हैं, उनके शरीर को घंटों निहारते हैं और चैन की नींद सो रहे उन सबों को जो भी कोई परेशान करने की कोशिश करता है वह उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देता है। मित्रों, हम यहाँ पर आपको वार्निंग के रूप में एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप कभी भी शमशान हो या कब्रिस्तान हो, ऐसे कोई जगह पर अगर जाते हैं तो सबको या फिर जो मुर्दे दफनाए गए हैं उसके ऊपर पैर या किसी प्रकार का मजाक ना उड़ाएं। इससे आपकी बहुत बड़ा क्षति हो सकती है। ध्यान दें दोस्तों, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां कब्रिस्तान में पिशाचों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। भारत का एक कब्रिस्तान में स्थानीय लोगों ने हर रात को पिशाचों को अपना डेरा जमाए देखा है। वह रात के समय खून की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और अपने राह में आने वाले इंसानों को अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसा ही वाकया लंदन में घट चुकी है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। वर्ष 1839 में जब लंदन अत्यधिक मृत्यु दर की जैसी हालातों से जूझ रहा था, तभी इस कब्रिस्तान को बनाने का काम शुरू किया गया था। लंदन में रोज़ काफ़ी लोग मर रहे थे जिन्हें दफनाने का स्थान नहीं मिल रहा था। लोग अपने प्रियजनों को घरों के आसपास दफनाने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसे करने से ताबूत और अन्य बीमारियां फैलने लगी थी। इस समस्याओं को हल करने के लिए हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। उस कब्रिस्तान का नाम है हाईगेट कब्रिस्तान, जो लंदन में स्थित है। हाईगेट कब्रिस्तान में ना जाने कितने मृत लोगों के शरीर दफन है, जिनकी रूह कंकाल मृत्यु के कारण इस स्थान पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसा ही नहीं कि यह आत्माओं और पिशाचों का किसी खास दिन ही देखा जा सकता है, बल्कि यहाँ तो हर रात एक खौफनाक खेल खेला जाता है जिसके गवाह कई बार स्थानीय लोग बन चुके हैं। लेकिन इस खेल में देखने के बाद उनके साथ कई न कई तरह के हादसा भी ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं कर पाए कि आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा है। 1970 की बात है जब स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र ने यह दावा किया था कि उन्होंने कब्रिस्तान के किनारे पर वैम्पायर को देखा है। इस घटना को बाद में घूम रहे एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात स्वीकार की है। उनका कहना था कि कब्रिस्तान के तीसरे गेट के पास में उन्होंने एक अत्यधिक लंबे चौड़े आदमी को देखा था जो एक इंसान का खून पी रहा था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए और वो भागने लगे।
वह वैम्पायर धीरे धीरे उसके पास आने लगा, लेकिन किसी तरह वह अपना जान बचाकर भाग गए। इस घटना के बाद कई अन्य लोगों ने भी वैम्पायर को घूमते फिरते देखा है। इसलिए आज इस स्थान पर किसी शव को दफनाया नहीं जाता है और ना ही इस स्थान पर कोई आता जाता है।